Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. 2016 को आरबीएचएम जूट मिल बंद हुई। उस समय श्रमिकों की संख्या लगभग 1000 थी। 1000 श्रमिक काम 1000 से ज्यादा 1000 परिवार यहाँ का जो रोजगार है यहाँ। जनवरी 2016 को मिल बंद हो गई। 1000 श्रमिक जो है बेघर हो गए, उसके बाल बच्चा परिवार बेघर हो गए। पिताजी हमारे नाना जी इसी मिल में काम किया है, रिटायर भी हुए इसी मिल में हुआ है। हम लोग भी इसी जूट मिल से रिटायर हो गए। बिहार हम लोग बिहार निकाल दिया गया। आरबीएचएम जूट मिल्स कटिहार पूर्णिया, इस मिल की शुरुआत करीब 1935 में हुई थी और कई बार बंद हुए, फिर चालू हुए और 2016 में ये मिल पूरी तरह बंद हो गया। जूट मिल जहाँ पर कभी 10,000 से ज़्यादा मजदूर को रोजगार मिलता था और जब ये जूट मिल बंद हुआ उस वक्त करीब हजारों हजार लोग जो है वो यहाँ काम करते थे और उनका परिवार चलता था। मगर 2016 में यह पूरी तरह बंद हो गया। अब चूंकि बिहार तक की टीम चुनावी यात्रा पर है, चुनावी यात्रा के दौरान हम कटिहार आ पहुँचे हैं। कटिहार में इस बार चुनावी मुद्दा जूट मिल है, क्योंकि यहाँ काम कर रहे मजदूर जो है वो पूरी तरह बेरोजगार हो चुके हैं। अब भी लड़ाई जारी है कि ये जूट मिल को फिर से चालू कर दिया जाए, मगर स्थिति ऐसी है कि जूट मिल के एक एक मशीन को, छोटे छोटे मशीनों को भी अब यहाँ से उखाड़ कर ले जाया गया है। हमारे साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इस जूट मिल में को लीड करते रहे हैं, जूट मिल में मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ते रहे हैं। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पर सालों साल मजदूरी करते थे, बंद होने के बाद बेरोजगार हो गए। इनके बच्चे भी मजदूरी करते थे, बंद होने के बाद इनको बच्चों को रोजगार के लिए कटिहार छोड़कर दूसरे राज्यों में, यानी कि बिहार छोड़कर दूसरे राज्यों में जाना पड़ा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उन लोगों से बातचीत करेंगे कि करके। सबसे पहले अपना आप परिचय दे दीजिए, क्या नाम है? मेरा नाम विकास सिंह है और हम इंटक के जिलाध्यक्ष हैं और शुरू से ही हम लोग औद्योगिक क्षेत्र में रहते हैं। औद्योगिक क्षेत्र में जूट मिल को लेके हमेशा संघर्ष करते रहते हैं। आपको सबसे पहले बता दें कि आरबीएचएम जूट मिल कटिहार जिले की पहचान थी उद्योग नगरी के रूप में। एक समय था जब कटिहार जिला में अल्मुनियम फैक्ट्री, सीमेंट फैक्ट्री, मैदा फैक्ट्री, सूजी फैक्ट्री, कांटी फैक्ट्री, दिया सलाई फैक्ट्री, यानी कटिहार जिले की पहचान थी उद्योग नगरी के रूप में। और सबसे बड़ा उद्योग भारत सरकार का एक आरबीएचएम जूट मिल, जिसमें 4000 से 5000 श्रमिक काम करते थे। और आज ये नौबत है कि कटिहार जिला उद्योग विहीन हो गई है। जब ये बंद हुआ उस वक्त की स्थिति क्या थी? कितने लोग काम करते थे? वो लोग आज कहाँ हैं? 8 जनवरी 2016 को आरबीएचएम जूट मिल बंद हुई। उस समय श्रमिकों की संख्या लगभग 1000 थी। 1000 श्रमिक काम 1000 से ज्यादा 1000 परिवार यहाँ का जो रोजगार है यहाँ से जी 1000 परिवार और 150 से 200 स्टाफ, और सबको लेकर 10 से 15,000 लोग इससे प्रभावित हुए। 8 जनवरी 2016 को मिल बंद हो गई। 1000 श्रमिक जो है बेघर हो गए, उसके बाल बच्चा परिवार बेघर हो गए। उस समय से हम लोग संयुक्त ट्रेड यूनियन के नेतृत्व में कटिहार के जनप्रतिनिधियों को लेकर कटिहार से लेके दिल्ली तक हम लोग गुहार लगाए। मिल खुलवाने को लेकर भारत सरकार के पास गए, एक बार नहीं दर्जनों बार हम लोग गए, लेकिन किसी ने भी आरबीएचएम जूट मिल को खुलवाने को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई। विशेषकर हमारे जो कटिहार के जनप्रतिनिधि हैं, हम जब आंदोलन करते थे, जब हम कहीं जाते थे तो साथ में चलते जरूर थे, लेकिन उन्होंने कटिहार जिला में उद्योग बसाने के नाम पर, जूट मिल चलाने के नाम पर कभी उन्होंने इस मामला को बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने इसको इशू नहीं बनाया। और क्या हुआ, ढाक के 3 बात हुई, धीरे धीरे जो है आज मिल बंद हो गया। अभी आप देखिए 8 जनवरी 2016 को मिल बंद हुई, हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। इसी बीच में पिछले 1 साल पहले भारत सरकार ने आरबीएचएम जूट मिल के जो अंदर में मशीनें थी उसका ऑक्शन कर दिया। 15 यहाँ के सारे मशीनों को बेच दिया गया जी 15 से 16 करोड़ में यहाँ के मशीन की जो है ऑक्शन हुआ और सारा मशीन यहाँ से अब चला गया। 53 एकड़ जमीन में बड़े भाई, 53 एकड़ जमीन में बड़े भाई खेत है। अब बताइए, हम लोग बराबर, हम लोग जो इस औद्योगिक क्षेत्र में हम लोग हैं, सभी श्रमिक यहाँ कामगार हैं। अब हम लोग क्या करें? इसमें मकई की खेती, चुनाव है, देखिए चुनाव है। चुनाव में यहाँ पर तारिक अनवर मैदान में है, दुलारचंद गोस्वामी मैदान में है। उनकी क्या भूमिका रही इसमें? क्या वो लोग आश्वासन देते हैं कि इस मिल को चालू कराया जाएगा दोबारा, या इस बार जो इस मिल से जुड़े लोग थे, मजदूर थे, उनकी भूमिका क्या होगी चुनाव को लेकर? आप देखिएगा कि जो भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो सत्ता के हों या विपक्ष के हों, जब उनसे बात कीजिएगा तो बोलेंगे जूट मिल खुलना चाहिए, जूट मिल बंद हो गई, श्रमिकों को रोजगार नहीं मिला। लेकिन
उन्होंने इसको मुद्दा नहीं बनाया, कोई जनप्रतिनिधि ने इसको मुद्दा नहीं बनाया। अगर मुद्दा बनाया होता तो आज 53 एकड़ जमीन बंजर नहीं रहती। श्रमिकों का मुद्दा क्या होगा इस बार के चुनाव में? श्रमिक आक्रोश में है। 15 से 20 हजार परिवार उजड़ गया, भुखमरी की नौबत आ गई। आज हम बिहार से ले लिए, रिटायर हो गए, अब हम कहाँ जाए? आरा, बलिया, छपरा, रोहतास, सिवान, चनारी, भभुआ से हम लोग आके यहाँ काम करते थे। आज मिल बंद हो गया, अब हम लोग कहाँ जाए? अब हम लोग टोटो चलाकर, रिक्शा चलाकर अपने बाल बच्चे का भरण पोषण कर रहे हैं। और बराबर हम लोग गुहार लगाते हैं कि यहाँ हम उद्योग बैठाइए। वोट किसको जाएगा इस बार? वोट तो लोकतंत्र का महापर्व है, कहीं न कहीं तो देना ही है। हम लोग उस राजनीति में पढ़ना मुद्दा इस बार होगा, लेकिन बहुत बड़ा मुद्दा है कटिहार। ये लोग कौन है? ये लोग कौन है? इन लोग से ही जान लेते हैं। ये लोग भी खड़े हैं। आपकी क्या भूमिका रही है इस जूट मिल में? क्या नाम है आपका? हम लोग, मेरा नाम पूरन महतो है। हम लोग, हमारे पिताजी, हमारे नाना जी इसी मिल में काम किया है, रिटायर भी हुए इसी मिल में हुआ है। हम लोग भी इसी जूट मिल से रिटायर हो गए। बिहार हम लोग बिहार निकाल दिया गया। हम लोग बाल बच्चे के साथ भुखमरी का नौबत है। हम लोग बेरोजगार हो गए। हम लोग को अब रोजगार नहीं है। हम लोग कहाँ जाएंगे? आपके बच्चे क्या करते हैं? हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। अभी BA में पढ़ रहा है एक लड़का, पोता है। मतलब यहीं आप हाँ, नौकरी करते थे? हाँ, हम बेरोजगार हो? जन्मे यहाँ हुआ है, कटिहारे में हुआ है। और जब से लेकर 49 में जन्म हुआ मेरा, तब से लेकर आज तक तो हम लोग इसी में परिवार में उलझे हुए हैं। हमारा पूरा परिवार है इसमें। चुनाव है, प्रतिनिधि चुनने का मौका मिला आप लोगों को, क्या मुद्दा होगा? तो देखिए, अब चुनाव में तो हम लोग क्लियर कर नहीं सकते हैं अभी, लेकिन हम लोग का जो बुझाएगा हम लोग करेंगे। लेकिन यहाँ पर किसी को, कोई जनप्रतिनिधि हम लोग के लायक आंसू पोंछने का कोई काम नहीं किया है, इसलिए हम लोग खोल के कुछ बोल भी नहीं सकते। अब जो जिसको आएगा उसको हम लोग देंगे। चलिए, क्या नाम है आपका? मोहनलाल सिंह। क्या कहेंगे जूट मिल को लेकर? और देखिए, हम लोग तो चाहेंगे कि इसमें जो है सरकार इस पर निगाह डाले, कोई भी सरकार आए निगाह डाले। इस कटिहार क्षेत्र में यही एक जूट मिल है जो यहाँ के लोगों का रोजी रोजगार है। अब सवाल इस बात का उठता है कि वोट हम किसको डालें। हमको तो रोड पर हम लोग आ गए, हम लोगों का तो दिमाग काम नहीं कर रहा है कि हम किसको वोट डालें। इतना दिन से जिसकी सरकार थी वो भी पहल नहीं किया। अब जो नया आएगा वो पहल करेगा नहीं करेगा ये तो, लेकिन हम लोगों का एक ही मुद्दा है कि ये ज़मीन जो अब बचा हुआ है, आप तो एक एक पार्ट पुर्जा बेच चुके हैं, लेकिन जो ज़मीन बचा हुआ है उस ज़मीन पर एक नया उद्योग कोई सरकार लगावे ताकि यहाँ का लोग जो है रोजगार फिर से मिले। और हम लोग ये इस ज़मीन को बिकने पे नहीं देंगे। ये हमारे नेता हैं विकास जी, हम लोग सब आदमी इनके साथ चलेंगे। मरना होगा तो मरेंगे, लेकिन इस ज़मीन को बिकने नहीं देंगे हम लोग। ये तो मेरा हम लोगों का तय है। क्या लगता है इस बार मुद्दा होगा चुनाव में जब वोट डालने जाएंगे? हाँ, मुद्दा तो होगा एकदम। मुद्दा होगा। हाँ, जूट मिल पहला मुद्दा जूट मिल होगा। जूट मिल चालू करने को फिर से? हाँ, चलो। चलिए, क्या नाम है आपका? सुधीर श्रीवास्तव। क्या कहेंगे, कितना इफेक्ट हुआ है इस जूट मिल के बंद होने से यहाँ पर लोगों? बहुत ज़्यादा। यहाँ के पूरे बाजार इससे इफेक्टेड है, किसान इससे इफेक्टेड है। चूँकि यहाँ जूट की खेती होती है, इसीलिए कि जूट उद्योग यहाँ लगाया गया था कि लोगों को रोजगार मिले, काम मिले। लेकिन कुछ ऐसी नीति मतलब सरकारों की बनी कि इसको बेच दिया गया। और अब हम लोग पुनः सरकार से ये आग्रह करेंगे, चाहे जिसकी भी सरकार बने, केंद्र में NDA की सरकार है, बिहार में NDA की सरकार है, कि इसके ऊपर विशेष ध्यान दे। जो बिहार से पलायन होता है, तो देखिए, कटिहार के इलाकों में पलायन की स्थिति जो है वो अभी बनी हुई है। बिहार तक के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे भी, लेकिन फिलहाल हम मौजूद थे कटिहार जूट मिल, RBHM जूट मिल, जो कि अब पूरी तरह बंद हो चुका है। यहाँ की मशीनें जो हैं वो बिक चुकी हैं, लेकिन यहाँ काम करने वाले मजदूरों का मुद्दा है इस बार कि ये जो ज़मीन है इसको हम बिकने नहीं देंगे। यहाँ पर सरकार से डिमांड है कि दूसरा उद्योग लगाया जाए ताकि यहाँ पर पलायन कुछ कम हो सके, हम लोगों को एक बार फिर से रोजगार मिल सके। अनिकेत कुमार, बिहार तक, कटिहार।